नमस्कार दोस्तों। आज अपन मैथ्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अपना पहला टॉपिक होगा औसत। पहले हम औसत को लेकर चलेंगे और इसमें जो आज से हम शुरू करेंगे इसमें पहले हम औसत पढ़ेंगे, उसके बाद में अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। औसत को इसलिए लिया है क्योंकि यह अपने कई अन्य टॉपिकों में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो सबसे पहले औसत को पढ़ने से पहले अपन जब क्लास में जाते हैं, शुरुआत करते हैं औसत की, तो पूछते हैं कि औसत है क्या। औसत है क्या, तो एक आम जवाब होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। और होता भी है क्योंकि औसत का एक ही मतलब होता है। औसत की जो एक परिभाषा होती है वो यही होती है कि किसी भी राशि को उस संख्या में बराबर बांटना। जिस प्रकार से देखते हैं कि किसी राशि को सभी संख्याओं में बराबर बांटने के बाद एक व्यक्ति के पास आया हुआ हिस्सा ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। ये एक परिभाषा है इसकी। इसको देखो, इसको लेकर अपन क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे। और दूसरा अपन क्या कह सकते हैं कि औसत होता है बराबर बांटना। औसत क्या होता है, बराबर बांटना। और तीसरी बात यह होगी कि औसत हमेशा कहाँ पाया जाता है, बीचों बीच पाया जाता है। एक तो ये हो गया कि औसत से अपन क्या करते हैं, बराबर बांटते हैं। दूसरी बात ये कि औसत हमेशा बीचों बीच पाया जाता है। और तीसरी बात ये कि औसत होता है कि राशियों को बराबर बांटने के बाद एक व्यक्ति के पास आया हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये अपने को क्या है, संख्या दी हुई है, राशियां दी हुई है 244। देखो, ये अपने को क्या दी हुई, संख्याएं दी हुई है और पूछा क्या है, इनका औसत क्या। तो देखो दोस्तों, अपन क्या करेंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला है जो बेसिक फॉर्मूला अपना है। देखो कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसे हम गणितीय भाषा में क्या कहेंगे कि सिग्मा एक्स बटे एन। अब इस सिग्मा का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, जोड़ होता है, और एन नंबर यानी संख्या। तो अपने को अगर एवरेज याद करना हो तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को दो प्रकार से और प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे कैसे, मान लीजिए अपने को क्या दिया हुआ, वो एवरेज दिया हुआ, संख्या दे दी गई हो, और क्या पूछेगा, औसत पूछे, यानी सॉरी योग पूछे। तो देखो टोटल का क्या हो जाएगा, टोटल का होता है एवरेज इनटू संख्या। इसी प्रकार से अपने को क्या पूछ ले, संख्या पूछ ले, तो क्या हो जाएगा, टोटल बट्टे एवरेज हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूले बन जाते हैं अपने पास। बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन इसको हम दो प्रकार से, और क्योंकि इसमें तीन ही चीज होती है, राशि होती है यानी संख्या होती है, उनका योग होता है और एवरेज होता है। इनमें से दो दिया हुआ होगा, तीसरी चीज पूछेगा। तो ये होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या योग दिया हुआ हो तो एवरेज को संख्या से गुणा कर लेंगे, योग पूछे तो, और नंबर राशियां कितनी संख्याएं हैं ऐसे पूछे तो क्या करते हैं, योग में एवरेज का भाग दे देंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है अपने। देखो संख्याएं हैं 244, 150, 310, 280, 224 और 250। राशियों का योग करो। योग करने के लिए देखो 4 और 4 कितना हो गया, 8। देखो 5 2 7 और 8 15, और 15 और 10 है 25। दो हाथ की रह जाएगी।
फिर 2 4 6 8 10 11 12 13 14, ये क्या हो गया, राशियों का योग हो गया, टोटल आ गया। लेकिन राशियों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, राशियों का संख्या क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, देखो 2 बार जाता है, 2 बचते हैं, तो 4 बार जाएगा और 3 बार जाएगा। यही अपने पास क्या आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। बेसिक सवाल ऐसे होते हैं, एवरेज जब स्टार्ट होता है ना, तो उसके बेसिक फॉर्मूला है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो उसका बेसिक सवाल यही बनता है। इसमें 3 प्रकार से बनते हैं, जिस प्रकार से अपने को क्या दे देगा, यहाँ पे राशियों का, यानी अपने को क्या दे दे, एवरेज दे दे ये, और राशियों का योग दे देगा, संख्या पूछेगा तो बता देंगे, क्योंकि इसमें इसका भाग देंगे। अगर पूछ ले अपने को कि टोटल बताओ, एवरेज और संख्या दी हो, तो इसको मल्टीपल करके ये बता देंगे। 3 चीज होती है, वो तीनों एक क्वेश्चन में देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने, देखो बेसिक फॉर्मूला देखा, उसको अप्लाई करेंगे तो क्या है कि कई समस्याएं आएंगी। कौन सी, अब इसमें देखो क्या समस्याएं आएगी, 3 मिनट 10 सेकेंड, 4 मिनट 20 सेकेंड और 5 मिनट का क्या पूछ रहा है, ये पोस्ट पूछ रहा है। देखो इसमें कैसे करेंगे अपन, इसमें क्या दिया हुआ है, मात्रक सेम नहीं दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 3 मिनट और 10 सेकंड दिए, यहाँ पे 4 मिनट 20 सेकंड दिए, तो देखो इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते, 3.10 4.20 ऐसे नहीं जोड़ा जाता है इनको। इनको क्या है कि मात्रक सेम बनाएंगे, क्या कि इन सबको क्या कर लेते, सेकंड में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो 3 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 180, और ये क्या होगी 190 सेकंड, तो किसी में हो जाएंगी, ये एक डिजिट में हो जाए। आगे देखो 24 25 26 260 किसमें होगी, इसमें होगी सेकंड, और 5 के 30 यानी 300 सेकंड क्या होगी, होगी। अब सेकंड सेकंड आप इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इनको जोड़ के देख लो आप, कितना हो गया 0 15 5 और 3 3 6 7, अपने पास ये क्या आ गया, योग आ गया। लेकिन याद रखना है ये आया किस में है, सेकंड में आया है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या है, 1 2 और 3, 3 है, तो राशियों का योग कितना है, राशियों की संख्या कितनी है, काट दो, कितना आएगा 2 5। ये आया क्या है, ये देखो आप, एवरेज तो आ गया अपने पास, लेकिन आया क्या किस में है, सेकंड में। अगर सेकंड में होता ना तो डायरेक्ट अपना आंसर हो जाता, लेकिन अपने को दिया क्या में, मिनट में बदल के दे दिया है। मिनट में देखो 60 का भाग दे के देख लो, तो इस 240 सेकंड निकाल दो, क्योंकि इसमें 4 क्या हो जाएंगी, मिनट हो जाएंगी, और बचेंगी कितनी 10 सेकंड। तो अपना किस आंसर क्या हो जाएगा कि 4 मिनट और 10 सेकंड, ये क्या है अपना आंसर। इसमें अपन ने क्या सीखा है कि मात्रक सेम होने पर ही क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, देखो अब क्या पूछा है कि यदि 7a प्लस 7b बराबर 240 हो, तो a तथा b, ये देखो a तथा b का क्या पूछा है, औसत पूछा है। औसत पूछने से यहां पर आएंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे, a का मान निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, 2 का भी नहीं निकलेगा यहीं से। तो अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। औसत निकालने के लिए बोल रहा है, तो औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग। इसमें राशि कौन कौन सी, ये देखो a तथा b, ये तो कह रहा है कि a और b का औसत ज्ञात करो। ये तो अपने को हिंट दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो असली यहीं से स्टार्ट है कि a तथा b का क्या निकालो, औसत निकालो। तो देखो a प्लस b का औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए क्या हो जाएगा बट्टे 2 आ जाएगा। अब ये चीज आ गई अपने पास, इसको क्या करना है, निकालना। अगर यहाँ पे जो मान आएगा ना, वो ही अपना क्या होगा, आंसर। अब अपने पास क्या नहीं है, a प्लस बी का मान नहीं है। अब इससे क्या लेके आएंगे अपन, a प्लस बी का मान लेके आएंगे। देखो कैसे लेके आएंगे, देखो 2 संख्याएं हैं प्लस में दी हुई हो, अगर 2 संख्या हो प्लस में, अक्षर संख्याएं वो जोड़नी है तो प्लस में दी हुई हो ना, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे, देखेंगे कि क्या कॉमन आ सकता है। इसमें आएगा, देखो क्या आएगा, 7 है, इसमें क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 कॉमन आ गया, और a प्लस बी यहाँ पे बच गया। अब देखो a प्लस बी का मान आएगा अपने पास,
वो अपने यहाँ पे काम आएगा। कैसे आएगा देखो, बराबर में ये क्या दे रखा है दोस्तों, देखो अब यह हो जाएगा a प्लस बी बराबर 240। अब ये 7 यहाँ पे क्या था इनके गुणा में, तो इसको यहाँ से कहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज देंगे इसके भाग में। तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना आएगा देखो दोस्तों, सॉरी यहाँ पे क्या है 420 है, 420 7 सिक्के 42। अब ये क्या मान है 60, किसका मान है a प्लस बी का मान है 60, तो ये कहाँ पे रखोगे यहाँ पे। तो देखो अब अपना एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज a प्लस बी की जगह अपन क्या रखेंगे 60 बटे 2 बराबर कितना आएगा 30। यही अपना आंसर है 30, क्योंकि पूछा क्या a प्लस बी का पोस्ट a प्लस बी किया, a प्लस बी किया, लेकिन इसमें क्या नहीं आया, तो ये क्या है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 75 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ नई चीज सीखेंगे अपन, क्या सीखेंगे, ये अपने पास आया है 75 तक की प्राकृत संख्याएं, अपन क्या प्राकृत संख्याओं के बारे में जानेंगे। देखो संख्याएं मैं बताता हूं आपको, देखो कितनी प्रकार की संख्याएं, क्या है कि 75 तक प्राकृत संख्याएं, यहाँ पे एक विशेषता है इनकी, क्या है कि ये कैसे चलेंगी संख्याएं, देखो ऐसे चलेंगी 1 2 3 4 5, ऐसे चलती चलती कहाँ तक जाएंगी 75 तक जाएंगी। 75 तक जाने का मतलब क्या होगा कि ये क्या चलेंगे, एक समांतर श्रेणी बना रही है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अंतर समान हो जिसका, तो ये समांतर श्रेणी बना रही है। समांतर श्रेणी कौन कौन सी संख्याएं बनाती है मैं बताता हूँ। पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, तीसरी संख्याएं कौन कौन सी हैं, पूर्णांक होते हैं जिसमें धनात्मक भी आते हैं और ऋणात्मक भी आते हैं, और जो सम संख्याएं वो विषम संख्याएं वो, या फिर इसमें अपन देखें तो किसी के गुणज जिसे हम भाग बोलते हैं, तो वो किसी के गुणज हो सकते हैं। तो देखो पहली अपने को ध्यान में एक यहाँ पे क्या है प्राकृत संख्याओं, अपने को क्या चाहिएगा यहाँ पे योग चाहिएगा, राशियों का योग। राशियों का योग के लिए इसमें क्या है कि फॉर्मूला होता है, कौन सा होगा देखो, योग के लिए फॉर्मूला होगा n प्लस 1 बटे 2, ये है प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला। इसी प्रकार अगर सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या चाहिएगा, तो इसमें देखो प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला सम संख्याओं का अलग होगा एक, उसमें क्या है n, ऐसे पूछे ना कि पहली 20 सम संख्याओं की का योग, तो वो देखो n प्लस देखो ये क्या है पहली सम संख्याओं का n सम संख्याओं का, पहली n सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला है। इसी प्रकार विषम संख्याओं के बारे में पूछेगा तो विषम संख्याओं के बारे में होगा n स्क्वायर। कई फॉर्मूले बनेंगे, इन सब फॉर्मूलों को अपन एक में बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे देखो, देखो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूले ना वो एक से शुरू होंगी ना संख्याएं तभी लागू होंगे, लेकिन वो अपने वाला फॉर्मूला है ना आप बीच में से कहीं से भी शुरू हो वहां पे क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो। देखो और फॉर्मूले से भी नहीं करेंगे इनको, इन पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे दोस्तों, वो 1 सेकंड में क्या कर देगा। आगे अपने ये 10-15 क्वेश्चन है इस पे, आज की क्लास इसी पे चलेगी। तो इस पे पहले तो अपन ने क्या देखा है बेसिक वाला फॉर्मूला, बेसिक से कोई करना चाहेगा तो राशि का योग निकालेगा, योग के लिए मैंने फॉर्मूले बता दिए।
अगर ये भी पसंद नहीं आई ना तो एक फॉर्मूला है डायरेक्ट अपना, क्योंकि इनको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए अपना, क्योंकि कई बार आगे संख्याएं आती हैं, जैसे यहाँ से तो पहली 75 प्राकृत संख्याएं आ गई, लेकिन कई बार ये पूछेगा 75 से 100 तक की संख्याएं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उससे 1 से 100 तक की निकालो, फिर 1 से 75 तक की निकालो योग, और फिर वो उसमें से घटाओ, फिर उनमें संख्याओं का भाग देना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन एक ऐसा सूत्र लेके आएंगे, देखो समांतर श्रेणी बन रही हो, बस अपने को याद क्या रखना है कि समांतर श्रेणी बन रही हो तो उसमें राशियों का योग कैसे करते हैं। देखो क्या होता है, देखो b प्लस b माइनस प्लस b बटे, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब आप कहोगे कि इसमें ये b क्या है, a क्या है, तो मैं ये बता देता हूं आपको। देखो a बराबर होता है प्रथम पद, b बराबर होता है अंतिम पद, और d बराबर होता है दोस्तों सार्वंतर। d बराबर क्या होता है, सार्वंतर। तो इसमें इसका योग है, लेकिन अपन इसको भी यूज नहीं करेंगे। एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको, वो कौन सी है दोस्तों, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसमें समांतर श्रेणी बन रही हो, अपने को क्या पूछे, औसत पूछे, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे टू। कैसे करोगे, देखो बस डायरेक्ट ये क्या निकाल देगा अपना, एवरेज निकाल। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि अपने को देखना पड़ेगा कि फर्स्ट संख्या कौन सी ले, लास्ट संख्या कौन सी ले। थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं कि अगर यहाँ पे देखो प्राकृत संख्या नाम आया, कभी पूर्ण आएगा, कभी सम, कभी विषम। हम क्वेश्चन भी लेके आए इन पे, सब पे एक एक क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन पहले ये बता देता हूं कि अपन इसको कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट संख्या कौन सी होती है। देखो पहले देखो इसको अपन क्या करेंगे, आगे वाले सभी के सभी आज की क्लास ऐसे मान लो कि अपने इस पे ही है। तो देखो दोस्तों पहली संख्या हो गई अपनी प्राकृत संख्या। अपने को याद क्या रखना है, शुरुआत 1 से शुरू होगी और कहां तक चलेंगे दोस्तों, n तक चलेंगे। दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं, वो कहां से शुरू होंगी दोस्तों, ये देखना है, ये 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3, और ये भी कहां तक चलेंगी, आगे n तक चलती रहेंगी। और तीसरी संख्याएं दोस्तों पूर्णांक होते हैं। देखो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक होते हैं जो +1 से क्या होते हैं, शुरू होते हैं और लास्ट तक चलते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक ये -1 से शुरू होंगे और ये -n तक चलेंगे। और इसी प्रकार से सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। विषम संख्याएं ऐसे आएगा, पहली 75 तक की विषम संख्याएं, 75 तक की प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सब आएंगी ये क्वेश्चन। तो ये मैं बता देता हूं कि प्राकृत आए तो अपने को पहली संख्या 1 लेनी है, पूर्णांक आए तो 0 लेनी है, इसमें धनात्मक पूर्णांक आए तो 1 से शुरू होंगी, सम होंगे 2 से शुरू होंगी, विषम होगी वो 1 से शुरू होगी। ये चीजें अपने ध्यान में रखनी। दूसरी चीज और देखो आप, इसमें क्या दिक्कत आएगी आपके, एक यहाँ पे 2 शब्द आएंगे, एक तो आएगा तक और एक आएगा पहली। एक तो आता है तक और एक आता है पहली। देखो इसमें 2 आते हैं, इसमें क्या है 75 तक और पहली 75 संख्या। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, 5 का कि अपन क्या करते हैं, इसको लेते हैं, इसमें देखो पहली और तक के बारे में जानते हैं किस प्रकार से। देखो इसमें पूछे पहली 5 प्राकृत,
तो पहली पांच कौन कौन सी होती हैं प्राकृत? प्राकृत के बारे में जानते हैं तो वो होंगी 1 2 3 4 5, पहली पांच होगी। फिर आपको पूछे कि पहली, सॉरी ये तक की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्ण 1 5 तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, पूर्णांक कौन से? धनात्मक वाले। तो उसमें क्या है 1 2 3 4 5 तक चलेंगे। इसी प्रकार सम, पहली पांच, ये देखो तक की बात की है, 5 तक कितनी संख्याएं आती हैं? सम 2 और 4। और विषम, विषम कितनी आती है? 1 3 और 5 खुद आती है, 5 खुद आती है इसमें विषम में। ये देखो, ये तो किसका माजरा है? जब ऐसे आई ना कि 75 तक, तो उसमें ये लेनी है। लेकिन ऐसे पूछे पहली, देखो दोस्तों दो ही, अगर ये चीज समझ में आ गई ना आपके, तो ऐसे मान लीजिए कि आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अपनी जो आगे क्वेश्चन है ना वो इन्हीं पे चलेंगे। इसमें आगे ऐसे ही ऐसे आएगा, पहली 75 संख्याएं या 75 तक प्राकृत पूर्ण सम विषम, हर क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो ये चीज समझ में आ रही है ना कि तक में प्राकृत संख्याओं में 1 से शुरू, पूर्ण में 0 से 5 तक जाएंगे, पूर्णांक में 1 से 5, सम में 2 और 4। क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? 5 तक है, सम संख्याएं दो ही तो होती है 5 तक, और 5 तक विषम संख्याएं तक उसको शामिल करना है, तो ये होगी। तो पहली आई ना, उसमें देखो आप, पहली में प्राकृत संख्याओं में तो क्या करना है? 1 2 3 4 5 हो जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्याओं में याद रखना दोस्तों, पहली 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं 0 1 2 3 और 4 तक की होंगी। ये पूछ रहा है गिनती, यानी काउंट में संख्याएं 5 होनी चाहिए, पहली 5 काउंट में। ये 5 तक, इसको कोई मतलब नहीं है 5 तक जाए पहली आगे जाए, लेकिन अपने को क्या है? संख्या गिनने में 5 संख्याएं होनी चाहिए। ये देखो 5 होगी ना, 1 2 3 4 5, 4 तक की अपनी 5 होगी, तो अपने आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से देखो, पहली क्या पूछेगा? पूर्णांक, पूर्णांक तो ये हो जाएंगे। और फिर सम, सम में होंगे देखो 2 6 8 और 10। ये पहली 5 क्या है? सम संख्याएं दोस्तों। इसी प्रकार पहली 5 विषम संख्याएं भी होती हैं, वो कौन सी हैं? 1 3 5 7 और 9। ये क्या है? पहली 5 विषम संख्याएं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पहली आएगी तो इस टाइप से लेना है, और तक आए ना तो इस टाइप से लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे ये क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल 10 सेकंड का एक क्वेश्चन होगा। देखो इस प्रकार से, ये क्या पूछ रहा है? 75 तक की प्राकृत संख्या। अपने को याद क्या रखना है? प्राकृत कहां से शुरू होंगी? 1 से। तो पहली संख्या भी कौन सी होगी? 1 प्लस, कहा ये किसने कहा है? तक, तक में कहां तक? 75 बटे 2, कितना आ गया? 76 बटे 2, कितना आ गया? ये क्या है इसका आंसर? अब बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे बस। नेक्स्ट देखो, किसने कहा है 120 तक? एक तो ये कोई, अब देखो संख्याएं कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं दोस्तों। शुरू कहां से होंगी? 0 से। और ये तक पूछा है, मतलब 120 तक आएंगी, बटे 2 यानी 60। इसका क्या आ गया आंसर? आ दोस्तों अगर ये चीज आपके याद है ना, तो 10 सेकंड लगेंगे नहीं, जब तक वो फॉर्मूले से योग लेके आएंगे ना, इतने में तो आप ये सब क्वेश्चन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 तक। दो ही शब्द तो ध्यान में रखने, क्या है? धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? 1 से। और कहां तक जाना है? 50 तक जाना है, बटे 2, कितना हो गया? 54 बटे 2 कितना होता है? 25.5। डायरेक्ट आंसर आता है दोस्तों। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 तक। और कौन सी संख्या है? सम संख्या। पहली संख्या कौन सी होगी? तो अंतिम संख्या कौन सी होगी? तो बटे, तो इसका आधा 1 और 50 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तक आ गया। और कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। कहाँ से शुरू होंगी, 1 से शुरू होंगी दोस्तों। कहाँ तक जाएंगी, देखो 150 क्या है, सम संख्या है, इसके बाद हम जा नहीं सकते 151 तक। इससे पहले, जस्ट पहले कौन सी विषम संख्या देखेंगे, वो कितनी हो जाएगी, 149/2, यानी 150/2 कितना हो गया, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं दोस्तों। अगर ये वो चीज आपके समझ में आई है ना, तो इसमें किसी के भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, ये देखो ना, पहली, और ये क्या पूछा है, प्राकृत। प्राकृत कहाँ से शुरू होंगी, 1 से, लगा दीजिए, लेकिन लास्ट संख्या कहाँ पे लेनी है ये बताएगा आपको। पहली 75, देखो 1 से शुरू होंगे, 75 तक जाएंगे ना, 75 तक जाएंगे, तभी क्या होंगी, 75 प्राकृत संख्याएं होंगी, यानी 76/2 यानी 38। ये सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसने क्या पूछा है, पहली कौन सी संख्याएं होती हैं। अगर इसमें किसी ने ध्यान नहीं दी ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लेकिन गलत भी बहुत का होता है। लेकिन ये कहते हैं, ये क्वेश्चन देखते ही बच्चा सट बेसी कर देता है, 1 मिनट नहीं लगाता। क्यों, कि बच्चे को आता है ये क्वेश्चन, लेकिन वो भी गलत करके आता है। क्यों, कि देखो उसको पता है फर्स्ट पर लास्ट करना है, लेकिन उसे पता नहीं फर्स्ट में करना क्या है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से शुरू होती हैं, और पहली 75 कहाँ तक जाने पे होंगी, कहाँ तक जाने पे होंगी, ये देखो। अब आप पूछोगे यहाँ पे चौथा क्यों लेके आई, वही तो है, अपन 5 पहली संख्याएं ले रहे थे पूर्ण, तो 0 1 2 3 4, 4 पे रुकने पर अपने पास कितनी संख्याएं होगी, 5 संख्याएं होगी दोस्तों। इसीलिए अपन ने क्या किया, ये तो कितना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों। ये देखो एक शब्द पहली और धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक शुरू कहां से होंगे, देखो यहाँ पर धनात्मक सम विषम देखने पर पहली संख्याएं रख दीजिए, लास्ट संख्याएं तक और पहली में ही आएगी। देखो धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू होंगे, 75 तक चलेंगे, बटे 2 कितने हो गए, 76/2 यानी 38। क्वेश्चन दोस्तों 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। ये देखो पहली 75 कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं हैं, तो पहली आप सम संख्या लिखो, कौन सी है, 2। लेकिन 75 कहाँ तक जाने पे होंगी, कहाँ तक जाने पे होंगी, ये होगा दोस्तों। अब निकाल दो, ये इसका। और दोस्तों सम संख्याओं में एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है, कौन सा, देखो अपन क्या करते हैं, 150 है, ठीक है, सम और विषम की बात बताता हूँ। 150 संख्याएं, इसमें अपने को क्या निकालना है, सम संख्याएं निकालनी है, विषम संख्याएं निकालनी है। सम संख्याएं कितनी होती हैं, आधी होती हैं, कितनी होती है, आधी, यानी 75। तो सम संख्याओं में तो संख्या का आधे प्लस 1 करना है, सम संख्याओं में तो क्या करना है, यानी आधा कितना होगा, 75+1, 75+1 यानी 75 हो गया। और विषम संख्याओं में एवरेज निकाले ना, तो इसका आधा करो कितना होता है, 73। वही क्या होता है, विषम संख्याओं का एवरेज होता है दोस्तों। ये भी सोच तरीका है, उसे भी देख सकते हैं आप। देखो पहली 75 विषम संख्या दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो पहली विषम संख्या 1, और लास्ट विषम संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 149/2 यानी 150/75 आ गया ना। क्योंकि 150 150 तक जाएंगे ना, तब अपने पास क्या आएंगी, 75। क्या होता है कि मान लीजिए अपने पास 100 संख्याएं, 100 संख्याएं, इसमें आधी तो क्या है, सम संख्याएं, आधी क्या है, विषम संख्याएं, ठीक है। अब आधी सम संख्याएं ना, उनसे +1 कर दो, सम संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। और आधी, इससे जस्ट आधी करो, जो आधी विषम संख्याएं होती हैं, वही उसका क्या हो जाएगा,
एवरेज हो जाएगा। और दूसरी बात, फर्स्ट प्लस लास्ट से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो वो क्वेश्चन समझ में आ गया आपके, फर्स्ट प्लस लास्ट वाले। और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट। मैं बता देता हूँ कि ये हम ऐसे क्यों करते हैं। देखो एक संख्या लेते हैं अपन, क्या लेंगे, ये संख्याएं ले ली अपन ने, इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट क्यों करते हैं ये बताओ। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 7 संख्याएं होती हैं। पहली बात तो मैंने आपको यही बताई थी कि एवरेज कहाँ पाया जाता है, बीचों बीच पाया जाता है। तो इसमें बीच देखो, 3 इधर भेज दो और 3 इधर भेज दो, ये क्या है, इसका एवरेज है, 20 आना चाहिए। अब देखो इसमें इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, कितना हुआ, 40 बट्टे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 20 आ गया ना। क्यों होता है ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि एवरेज से ये क्या है, +1 है और ये क्या है, -1 है। अगर इससे यहाँ पे इसको अगर जे 1 दे देंगे ना, तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। तो इसका क्या है, विचलन 0 हो जाएगा, डेविएशन 0 हो जाएगा। इसलिए ये क्या होता है, बीचों बीच पाया जाता है एवरेज। देखो इसमें देखो 2 अंकों वाली सम संख्याओं का, 2 अंक की जितनी भी सम संख्याएं, 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो पहली 2 अंकों की संख्या कौन सी है, 10, और अंतिम कौन सी है, बटे कौन सी होगी, कितने हो गई, कितना आ गया, क्योंकि 6 का आधा 50 और 9 का आधा 6.5, कितना आ गया, 54.5। ये इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब देखो वो जो अपन फर्स्ट प्लस लास्ट कर रहे थे ना, उसका फायदा क्या है, उसका फायदा इसमें है दोस्तों। अगर इसका क्या पूछ रहा है, देखो 200 से 300 के बीच आने वाली विषम संख्याओं का क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। अगर इसका योग निकालेंगे ना, तो उनसे योग कैसे निकलेगा पता है, पहले 300 तक का निकालो, फिर 200 तक का निकाल के उसमें से घटाओ, फिर उसमें संख्याओं का भाग दो 100 संख्याओं का, और उसके बाद में क्या आएगा, अपन क्या कर लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट ऐसे करेंगे दोस्तों। क्या पूछा है, विषम संख्याएं पूछी है, तो पहली विषम संख्या इसके बाद में कौन सी होगी, 201, और इससे जस्ट पहले कौन सी होगी, 299/2। एक इसको दे दो दोस्तों, 300 हो जाएंगे, तो 300 और 500 हो गए बट्टे 2, यानी इसका एवरेज क्या आ गया दोस्तों, 250। ये इसका एवरेज डायरेक्ट कर सकते हैं अपने वाले से। फर्स्ट प्लस, अगर फर्स्ट प्लस लास्ट जिसके समझ में आ गया ना, तो उसके लिए एवरेज है ना, एवरेज का एक पार्ट ऐसे मान लीजिए, बहुत आसान है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ आप, 100 से 200 के बीच आने वाली में एक कंडीशन रखी है दोस्तों, क्या है कि 3 से पूर्णतया विभाजित होने वाली भी होनी चाहिए, और 100 से 200 के बीच में वो संख्याएं होनी चाहिए। और लेकिन ये कंडीशन है, सम विषम वाली नहीं आई है, अब क्या आ गई, 3 से पूर्णतया विभाजित होने वाली होनी चाहिए। दोस्तों एक चीज बताता हूं मैं आपको कि 3 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, कैसे पता चलेगा आपको, मैं बता देता हूँ। कोई भी संख्या देखो, उसमें उसके अंक होते हैं ना, जिस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, 1 2 3 ले लेते हैं, ये 123 क्या 3 से विभाजित होगी, कैसे, 1 + 2 + 3, अंक तीनों जोड़ दो दोस्तों, जोड़ने पे कितना आएगा, 6। अब इस योग में अगर 3 का पूर्णतः भाग चला जाए और शेष फल क्या बचे, 0 बचे, तो इसमें भाग आएगा। यही चीज अपने को यहाँ पे अप्लाई करनी है। देखो पहली क्या ज्ञात करेंगे, वो 100 के बाद में संख्या होनी चाहिए, लेकिन 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली चाहिए। देखो दोस्तों 101 होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि 1 और 1 2 ही होते हैं। 102 होगी क्या, होगी दोस्तों, क्यों होगी, इसमें 1 और 2 3 होगी, 3 में 3 का भाग जाता है, इसलिए पहली संख्या तो ये होगी। और लास्ट संख्या देखते हैं दोस्तों, 200 होता है क्या, नहीं होता। 200 से जस्ट एक कम देखो, 199 होता है क्या, नहीं होता, क्यों,
देखो 199, अब देखो 9 9 18 19 हो गया इनका योग, नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा। देखो 198, 198 क्यों, 8 9 9 18 इसमें चला जाएगा, लिए बटे 2। ऐसे अपन क्या कर लेंगे, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या निकाल लेंगे। अब देखो ये 2 इसको दो, 200 हो गया, 300, 300 बटे 2 कितना हो गया अपने पास, ये क्या है, एवरेज। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अब देखो नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं दोस्तों। कौन से, 7 के पहले कितने गुणज, 15 गुणज। 7 के पहले 15 गुणजों का औसत। देखो 7 का पहला गुणज कौन सा होगा, 7 इंटू 1 बराबर 7। तो 7 का 15वां गुणज कौन सा होगा, 7 इंटू 15 बराबर 1, ये होगा पहली संख्या और अंतिम संख्या आ गई 7 प्लस तो 5 बटे कितना होगा, तो 12 बटे 56 आंसर आ जाएगा। इसको एक और ट्रिक बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। आपने जाना है कि औसत कहाँ पाया जाता है, बीचों बीच पाया जाता है। एक काम करो, आप क्या करोगे, देखो यहाँ तो क्या दिया है अपने को, 15 ही दिए हुए, ज़्यादा भी दे सकता है दोस्तों। अपन क्यों नहीं, अपने को पता है, देखो ये 15 है, मैं देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को तो इधर निकाल दो, और 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को इधर निकाल दो। अब अपने को पता है कि ये 8वां पद है ना, ये क्या होता है, एवरेज होता है। तो क्यों ना जस्ट इसका 8वां पद ही निकाल दो ना, 7 का ये पद है, 7 का 8वां गुणज निकाल दो ना। कैसे निकालोगे, 7 × 8 बराबर 56, डायरेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। आप देखो इसमें नई नई अप्रोच लगा के देखो दोस्तों, क्या क्या कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये आने लग गई, मेन क्वेश्चन तो यही होते हैं एग्जाम वाले। देखो 8 14 20 और 26, ये पूछा गया 21वां पदों का औसत ज्ञात करो। आपको पता है इसमें अप्रोच कौन सी लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, देखो देखो दोस्तों इसमें अप्रोच अपन क्या करेंगे, इसमें जानेंगे कि अपनी फर्स्ट क्लास वाले लगेगी कि नहीं लगेगी। देखो लगेगी, देखो यहाँ से देखो 8 6 कितना हो गया, मतलब यहाँ पे अपने पास अंतर 6 6 का आ रहा है दोस्तों, 6 6 का मतलब अंतर समान चल रहा है। ये समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट लगा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि इसने ये 21 संख्या नहीं दी हुई है, इसने कहा है कि इस तरह से चलने पर जो 21वां पद आएगा ना वो लेके आना। अब यहाँ पे 21वें की जगह अपन क्या मान सकते हैं, एनवां पद। अब देखिए एक नई चीज बताऊँ, 21 हो 100 हो 200 हो कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन अपन क्या करेंगे, एनवा पद ज्ञात करेंगे। एनवा पद ज्ञात करेंगे कैसे करेंगे दोस्तों, जो फर्स्ट संख्या है, अब देखो वो तो 7 था, स्टार्टिंग से शुरू, मतलब जो शुरुआत 1 से चल रहा था वो, उसका 7 × 1 है, मतलब पहला गुणज था वो, इसलिए अपन ने वो कर दिया। अब इसमें देखो इसकी जो पहली संख्या होती है ना उसको मानते हैं ए, मतलब इसमें जोड़ना क्या है, में जोड़ना होता है दोस्तों जो एनवा पद होता है, एनवा पद, इसमें से एक क्या करो, माइनस करो और इसको गुणा किससे करो, अंतर से करो दोस्तों। देखो इसमें भी मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा। लेकिन पहले बेसिक से करके देखते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट वाले से करके देखते हैं। पहली संख्या क्या है अपनी 8, अब देखो एन क्या है 20 इंटू, क्यों किया 20, क्योंकि 21 माइनस 1 20 है, दोनों 12 120। तो ये अपना ये लास्ट पद कौन सा आ गया दोस्तों, लास्ट पद आ गया अपना 100, आ गया ना 128 लास्ट पद है, पहला पद 8 है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करेंगे तो अपना क्या आएगा, आंसर आएगा 8 प्लस 128 136 निकाल दो। क्या निकालोगे,
क्या आएगा इसमें, 6 बार 68 आएगा। अब आपको ये पता है कि इसका तो आंसर 68 है, लेकिन अपन दूसरे किस तरीके से निकाल के 21वां पद, मतलब अपने को पता है क्रम से चल रहे हैं, लेकिन कौन से पद हैं, 21 पद हैं दोस्तों। 21वां पद नहीं निकाल के हम वो पद निकालेंगे जो डायरेक्ट होगा, क्या होगा, औसत होगा। औसत कहाँ पाया जाता है, बीचों बीच पाया जाता है दोस्तों। तो बीचों बीच पाया जाता है, तो 10 इधर छोड़ो 10 इधर छोड़ो, 11वां पद निकाल दो, वो ही डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं 11वां पद। अपने को क्या निकालना है, 11वां पद। तो देखो 11वां पद निकालने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, 8 है ना, इसको किस में जोड़ेंगे, 11वां पद निकालना है, इसमें से एक माइनस करो और फिर इसको गुणा किससे करो, ऐसे, क्योंकि अंतर। देखो 8 को किस में जोड़ना है, यहाँ पे कितना बचा, 10 × 6। अब देखो 8 + 7 और ये क्या आ गया, ये डायरेक्ट अपना क्या आ गया, एवरेज आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों अपना, अपने एग्जाम हॉल में अपने अप्रोच वही लगानी होती है जो टाइम बचाए, अपने कम से कम टाइम लगे और ज्यादा से ज्यादा क्या हो। देखो दोस्तों ये एक बहुत मस्त किस्सा है कि 25 तक आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। आप करके देखिए, फिर मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता देता हूँ कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो दोस्तों इसकी एक अपने आप में परिभाषा होती है, वो परिभाषा ही इनको क्या करती है और संख्याओं से अलग करती है। वो कौन सी होती है कि अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके दो क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, गुणनखंड होते हैं। जिस कौन कौन सा, एक तो एक होगा और एक क्या होगा, खुद, वो खुद संख्या होगी। तो वो खुद भी क्या होगी, संख्या। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक और एक वो खुद। मैं आपसे पूछता हूं कि पहली अभाज्य संख्याएं बताओ, पहली अभाज्य संख्या बताओ। आप कमेंट कर सकते हैं पहली अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। पहली अभाज्य संख्या एक होगी या दो होगी या 0 होगी या फिर 3 होगी। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, नहीं दोस्तों होगी 2। देखो मैं बताता हूँ आपको 2 क्यों होगी। अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी दोस्तों, ये होंगी 2 3 5 7 के बाद में दोस्तों आएगी 11 13 17 19 23, क्योंकि फिर आगे 25 तक पूछी है इसने, तो ये इतनी आएगा। अब आप कहोगे कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती, एक का क्या, एक ही क्या बनता है, पूर्णखंड बनता है, पेड़ बनता है। इसके 2 बनते हैं दोस्तों, एक तो 1 बन गया, एक 2 खुद बन गया। इसके भी 2 बनते हैं, एक तो 1 बन गया और एक 3 खुद बन गया। इसी प्रकार से इन सब के क्या बनेंगे, 2 पेड़ बनेंगे। मैंने कहा ना कि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ही इनको अन्य संख्याओं से क्या करती है, अलग करती है। परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, एक तो एक और एक वो खुद संख्या। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 2 ही होंगे, 2 होने चाहिए उनकी, तभी वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इसलिए एक को क्या किया है, अभाज्य संख्याओं में नहीं रखा है। इसी कारण से पहले अपने को क्या पूछा था, एक दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। और इनको रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं दोस्तों, रूढ़ संख्या। देखो इनको निकालते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। देखो इनको जोड़ के देखो आप, इनको जोड़ने का सही तरीका देखो, कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो 23 को कहाँ पे लेके आओ आप, इसके साथ लेके आओ। 23 से 7 कितना होता है, 30 होता है। इस 19 को 11 के साथ लेके आओ, 19 से 11 कितने होते हैं, 30 होते हैं। और 17 13 कितने होते हैं, 30 30 30 30 कितने हो गए, 90 और 10 100 हो गए दोस्तों। तो और कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। तो इनका भाग देंगे तो पॉइंट 1 1, ये क्या आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा। और ये क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। और अभाज्य संख्या आप कहोगे कि अभाज्य संख्याओं को आपने फर्स्ट प्लस लास्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि दोस्तों इनमें समांतर श्रेणी नहीं बन रही है।
वो उसी में लागू होता है जिसमें समांतर। देखो यहाँ पे अंतर देखो, एक का एक, यहाँ पे दो का हो गया, कहीं दो का होगा, कहीं तीन का होगा, ऐसे अंतर चलेगा, अंतर समान नहीं चल रहा। इसलिए इन संख्याओं को पहले निकाल के लेके आओ और बाद में क्या करो, इनमें इन संख्याओं का योग करो और भाग करो। ऐसे ही होता है, बेसिक रूप से इनका एवरेज निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब एक चीज आपने सीखी कि एवरेज कहाँ पाया जाता है, बीचों बीच पाया जाता है। इस चीज को हम अप्लाई करके देखते हैं। अपन ने पहले क्या सीखा, राशियों का योग, राशियों की संख्या। दूसरे दोबारा आगे उससे एक बढ़ के स्टेप क्या आया कि मात्रक सेम होना चाहिए, और उससे बढ़कर एक स्टेप कौन सा आया कि जब प्राकृत संख्या जो अपने समांतर श्रेणी की जो संख्याएं होंगी ना, उनमें अपन क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे उनके। हाँ, उनके योग का भी सूत्र है, से भी निकाल सकते हैं। योग करो, संख्याओं का भाग दो, निकाल दो। लेकिन दोस्तों योग से अच्छा, क्योंकि उसमें एक कमजोरी है, क्या है कि फर्स्ट लास्ट भी कर सकते हैं। और एक चीज और बताता हूँ, उनमें जो अपन करते हैं ना, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलती है ना, इस प्रकार इसमें 3 क्या है, एवरेज है। फर्स्ट प्लस ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। इसमें सेकंड और सेकंड को भी क्या कर सकते हो, योग करके 2 का भाग दे सकते हो दोस्तों। क्यों कि अगर मान लो ये संख्या और ये संख्या नहीं हो तो ये फर्स्ट हो जाएगी, ये लास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 3 संख्या दी हुई हो, 2 3 4, तो उनमें फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया ना। इसी प्रकार और हो आगे देखो, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्या होगी 1 और यहाँ पे क्या होगी 5। इस प्रकार से आगे भी अगर होना तो वो भी क्या हो जाएंगे, सेकंड थर्ड और सेकंड थर्ड वो भी हो जाएंगे, लास्ट से भी वैसे भी हो जाएंगे, सेकंड लास्ट। और जो सेकंड है ना, उनको भी जोड़ कर क्या कर सकते हो, 2 का भाग दे सकते हो उन संख्याओं में। अब इनमें देखो ये क्या पूछ रहा है, यदि 5 लगातार आने वाली सभी संख्याओं का क्या औसत। देखो दोस्तों, अब इसने क्या दे दिया है अपने को, औसत दिया हुआ है। देखो इसने क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। अब आप बता सकते हो क्या कि इसमें एवरेज कहाँ होगा। सर क्यों नहीं बता सकते, एवरेज हमेशा बीचों बीच पाया जाता है, ये एवरेज है। हाँ तो एवरेज है अपने हिसाब से, क्योंकि अपन ने पढ़ा है, परिभाषा इसकी यही है कि एवरेज कहाँ पे पाया जाता है, बीचों बीच पाया जाता है। तो इसने एवरेज दिया हुआ है, उसको कहाँ रख दो, यहाँ पे बिठा दो। इसको बिठा दिया, बिठाने के बाद देखो आप कौन सी संख्याएं हैं लगातार आ रही है दोस्तों, लगातार आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा 80। और अगर इससे पहली वाली देखी तो 70 है और 70। अब दोस्तों ये तो कौन सी संख्याएं होगी, छोटी संख्या होगी, और ये क्या संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। देखो अब अपने को क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, तो इसको निकाल दो, इसमें क्या हो जाएगी 81, इसका आंसर आ जाए। अगर छोटी संख्या पूछे तो इसको बता देना, और अगर इनमें कोई संबंध पूछे, अंतर पूछे तो वो बता देना। अगर इसका कोई गुणनखंड पूछे, गुणा भाग कुछ भी पूछे ना, तो वो आप बता सकते हो किससे, एवरेज की परिभाषा से। क्या है, एवरेज हमेशा बीचों बीच पाया जाता है। इसी प्रकार से आगे और भी क्वेश्चन है जो इस कड़ी में चलेंगे, जिसमें अपन क्या सीख रहे हैं, एवरेज बीचों बीच। देखो मैं आपको आगे जब पढ़ेंगे ना, उसमें एक क्वेश्चन और है, इसका तो आ गया, एक क्वेश्चन और देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए, आपको ये करके लेके आना है। इस क्वेश्चन को अपन करेंगे कल, तो इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्या बताऊंगा, वहां पे 5 संख्या थी, यहाँ पे क्या है 6 संख्या। पदों के बारे में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो बता देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए पदों की संख्या सम हो या विषम हो, तो उसमें क्या करना है, औसत कहाँ पे रहेगा। मान लीजिए अपने पास कितनी है, कुर्सियां बिछा देते हैं। कौन सी, देखो 1 2 और 3, ये 3 क्या है अपने पास, कुर्सियां हैं। ठीक है, अब इनमें क्या करेंगे, एवरेज को बिठाना है। कहाँ पे बिठा दोगे आप, सर बीच में बिठाना है, बिठा देंगे। ठीक है सर, बिठा दिया। अब क्या करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 ले ली। अब यहाँ पे एवरेज को बिठाओगे तो कहेंगे सर यहाँ पे एवरेज को बिठा, मैंने कहा ठीक है, ऐसे 7 लेंगे तो बिठा देंगे। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि 1 2 3 4, ये 4 संख्या है, इसमें अपन क्या करेंगे, एवरेज को कहाँ पे रखोगे। तो आप कहोगे सर इसमें तो क्या करोगे, 2 इधर चली गई, 2 इधर चली गई, संख्या बची नहीं सर। तो फिर क्या करेंगे, एवरेज तो रहेगा बीचों बीच।
बीचों बीच रहेगा तो उसको क्या नहीं मिलेगी, कुर्सी नहीं मिलेगी। कुर्सी नहीं मिलेगी तो उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे खड़ा रख देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, खड़ा रख देंगे, एवरेज। लेकिन होगा बीचों बीच, इस संख्या से जितना आगे होगा ना उस संख्या से इतना ही आगे। फिर ये स्टेप आपके समझ में आए ना तो कल की क्लास दोस्तों अपनी इसी पे रहेगी। 20 क्वेश्चन आएंगे वो जस्ट इन पे रहेंगे, और आए हुए क्वेश्चन होंगे दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे वो लेके आएंगे कल। उसमें अब देखो अपने क्या सीखा है, एक चीज सीखी है कि अगर पदों की संख्या क्या हो, सम हो, पदों की संख्या पूछ रहा, पद नहीं। ऐसे देखो ये 4 संख्या 1 2 3 4, पद पूछ रहा हूं, पद पद कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब 4 हो गए सम संख्या। और ये पद कितने, 1 2 3 4 5, 5 है मतलब विषम पद है, पदों की संख्या विषम है। अगर सम हो तो औसत क्या होगा, खड़ा रहेगा। अगर पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो बीच का पद होता है ना, वही क्या होगा, एवरेज होगा। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इसी को ध्यान में रखकर और अपने को क्या करके लेके आना है, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे कल। आज के लिए रखते हैं इतना ही। ओके, थैंक यू।